आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन सैलरी से रिलेटेड अपडेशन के बारे में। कब से ये एप्लीकेबल होगा ये भी सारा मैं आपको विथ एग्जांपल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। टीडीएस ऑन सैलरी, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में वर्क करता है, तो एम्प्लॉयर उसका टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर टीडीएस बनता है तो टीडीएस डिडक्ट करता है। पूरे ईयर का एक कैलकुलेशन, एक रैंडम कैलकुलेशन किया जाता है और जो भी टीडीएस अमाउंट निकलती है उसको 12 यानी कि 12 मंथ से डिवाइड करके एवरी मंथ उस एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर टीडीएस। अब यहाँ पे मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं सुमन किसी कंपनी में वर्क करती हूँ और जो मेरा टीडीएस बनता है पूरे साल का 72,000 बनता है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, 72,000 को डिवाइड करेगा 12 से, तो 6,000 एवरी मंथ मेरा टीडीएस अमाउंट निकल के आता है। तो सैलरी पे 6,000 डिडक्ट करके और मेरी सैलरी जो है एम्प्लॉयर मेरे अकाउंट में डाल देगा और 6 मंथ एज अ टीडीएस एवरी मंथ डिडक्ट होगा। और एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, एक फाइनल कैलकुलेशन की जाती है सैलरी की और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद टीडीएस जो है मार्च मंथ में जो भी कम ज़्यादा होता है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2024 को आया है। इसमें एक फॉर्म इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने, फॉर्म नंबर 12B AA। अब ये फॉर्म नंबर 12B AA क्या है, तो इस फॉर्म में एम्प्लॉय जो है, जो कर्मचारी हैं, उनको अपडेट देना है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, यानी कि मैं सुमन एम्प्लॉय हूँ। मैं किसी कंपनी में वर्क करती हूँ जहाँ मेरा टीडीएस डिडक्ट होता है 6,000 एवरी मंथ। और मान लीजिए मैंने कोई प्लानिंग की, कोई बड़ी कार खरीदने की प्लानिंग की और जो मैंने कार खरीदी है उसका अमाउंट मान लीजिए कि 30 लाख रुपीज़ है। तो कार की कंपनी क्या करती हैं, अगर मोर देन 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपका कार है तो उस पर @1% टीसीएस परचेजर से कलेक्ट करती हैं। यानी कि जो कार की कंपनी है, मैं 30 लाख का कार परचेज कर रही हूँ, तो जो कार की कंपनी है वो मुझसे @1% टीसीएस कलेक्ट करेगी जो कि 30,000 होगा। अब 30,000 मैंने वहाँ पे भी टीसीएस दिया है, यहाँ कंपनी में भी मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने जो फॉर्म 12B AA है उसमें ये आपको डिक्लेयर करना है, एम्प्लॉय को डिक्लेयर ये करना है कि मेरा टीसीएस भी जो है वो 30,000 डिडक्ट हुआ है। अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, जब आप इस फॉर्म को फिल करके अपने एम्प्लॉयर को दे देंगे तो वो टीसीएस जो आपका कलेक्ट हुआ है वो उसको टीडीएस के साथ एडजस्ट करेगा। यानी कि टीडीएस अमाउंट मेरा 72,000 था और टीसीएस अमाउंट जो मेरा 30,000 था, तो 72,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा, बचा 42,000। 42,000 ही मेरा टीडीएस जो है उसको डिवाइड होगा 12 से और 3,000 समथिंग मेरा एवरी मंथ जो है वो टीडीएस डिडक्ट होगा। इससे क्या हुआ, जो टीसीएस की अमाउंट है मेरे टीडीएस के साथ एडजस्ट हो गई और मेरा टीडीएस जो है वो कम हो गया। कई सारे केसेस में तो जीरो भी हो जाता है, कई सारे केसेस में बहुत कम अमाउंट हो जाती है टीडीएस की, जो कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है इस अपडेशन का। अब जो अपडेशन है, अगर आप एम्प्लॉयर को नहीं बताएंगे तो उसको नहीं पता चलेगा, तो आपको डिक्लेरेशन देना है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा अक्टूबर 2024 से। तो जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 12B AA, उसमें आपको प्रॉपर कॉलम्स मिलेंगे, वो सारे कॉलम्स आपको फिल करने हैं वहाँ पे। जैसे कि आपका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आपका टीसीएस है, क्या टीसीएस की अमाउंट है। और अगर कोई आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है, मान लीजिए आप सैलरी पर्सन हैं और अदर भी आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो फॉर्म नंबर 12B AA में टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड भी वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वहाँ वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि अगर आपका टीसीएस कटा है तो कितना कटा है, टीडीएस कटा है तो कितना कटा है, टीडीएस का कौन सा सेक्शन है, कौन सा अमाउंट है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिक्लेयर करनी है और ये सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद आपका जो टीडीएस है वो एम्प्लॉयर खुद करेगा और ये सारी चीज़ें अपडेशन होने के बाद अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को ही है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका टीसीएस डिडक्ट होता है, अदर देन सैलरी कहीं और से भी टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है फॉर्म नंबर 12B AA में
और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देना है इस फॉर्म को, सो दैट वहाँ पे वो एडजस्ट करके एक फाइनल कैलकुलेशन निकाल सके आपका टीडीएस का। तो ये सारा जो काम है वो एम्प्लॉयर करेगा, आपका टीडीएस जो अमाउंट है उसके साथ एडजस्ट करके एक फाइनल कैलकुलेशन करेगा और उसके बेसिस पे आपका मंथली जो टीडीएस अमाउंट है वो कम हो जाएगा, कई सारी केसेस में ख़त्म भी हो जाता है। तो इस तरीके से अब एडजस्टमेंट हो जाएगी और आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और जो एम्प्लॉयर है आपका जो रिटर्न फाइल करेगा 24Q में, वहाँ पे भी ये ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए गए हैं, अपडेट कर दिए गए हैं, तो इससे एम्प्लॉयर को भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।